जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं कैलेंडर की एक और क्लास लेकर, जो कि रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही थी। शुरुआती प्रश्न आपको करवा दिए गए थे। आज देखते हैं क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, तो इसी तारीख को वर्ष 2008 में कौन सा दिन होगा? तो क्या है, क्या ले रहे हैं आप? 12 अक्टूबर 1997 को क्या दिया गया है? शनिवार दिया गया है। आई बात आपकी समझ में? अब हमें जाना क्या है? 98, 99, 2000, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 98 क्या है? 98 का एक एक, इसका भी एक एक एक, सबका एक एक लेंगे। अब इसमें लीप ईयर्स क्या होगा? 2001 लीप ईयर्स है तो +1 लीप ईयर्स का जुड़ेगा। उसके बाद 2004 लीप ईयर्स है, +1 लीप ईयर्स का जुड़ेगा। उसके बाद 8 लीप ईयर्स है तो 1 लीप ईयर्स का जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गए 14। 7 से भाग देंगे, 0 शेष पर। अर्थात 12 अक्टूबर 2008 को भी आपका शनिवार ही होगा। आ रही है बात आपकी समझ में? चलिए आगे चलते हैं। 12 जुलाई 1988 को मंगलवार है, तो इसी तारीख को वर्ष 1995 में कौन सा दिन होगा? क्या दिया है आपको? 12 जुलाई 1988 क्या दिया गया है? मंगलवार। इसी तारीख को कहाँ तक जाना है? 95 तक। तो 89, 90, 91, 92, 93, 94 और 95। आ रही बात आपकी समझ में? 89 का एक, 90 का एक, 91 का एक, 92 का एक। लेकिन 92 एक लीप ईयर्स भी है तो +1 लीप ईयर्स का। 93 का एक, 94 का एक, 95 का एक। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल हो गए 8/7 बराबर 1 सही 1/7। तो ये एक क्या आया? विषम दिन या शेष। तब ये क्या था? मंगलवार। मंगलवार। इसमें क्या करेंगे? +1 करके क्या आ जाएगा? बुधवार। तो कब का आया ये बुधवार? ये आया आपका 12 जुलाई 1995 को बुधवार। इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट। 2021 का कैलेंडर अगले किस वर्ष दोबारा प्रयोग में आ सकता है? इसमें आपको बताया था लास्ट क्लासेज में कि 7 के गुणज या 7 के मल्टीपल्स आपको देखने होंगे कहाँ जाके खत्म होते हैं। 2021 से हम जाएंगे 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक दिए। 22 क्या है? 1, 23 में 1, 24 लीप ईयर है 2, 25 1, 26 1, 27 1, 28 में लीप ईयर्स 2। तो अब देखिए इसको काटिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 कहाँ जाके खत्म हुआ आपका? 2027 पर। 7 खत्म हुआ 2027 पर, जो कि 7 का गुणज है। अतः 2021 का कैलेंडर दोबारा 2027 में प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट। दो 2018 का कैलेंडर अगले किस वर्ष दोबारा प्रयोग में आ सकता है? क्या था? 2018 था। तो क्या लेंगे हम? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक दिया है।
इसमें क्या लेंगे हम, 19 का क्या है, 20 लीप वर्ष है 2, 21 का 1, 22 का 1, 23 का 1, 24 लीप वर्ष है 2, 25 1, 26 1, 27 1, 28 लीप वर्ष है 2, 29 का 1। अब क्या करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ले सकते थे यदि एक होता, परंतु यहाँ 2 दिन लेने पड़ेंगे, 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर आ गया आपका 14, जो कि 7 का गुणज है। अतः 2018 का कैलेंडर 2029 में प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1988 में यह किस दिन मनाया जाएगा। अब स्वतंत्रता दिवस कब होता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। और 15 अगस्त कब था, 1988 में इन्होंने बुधवार को मनाया। कब मनाया, बुधवार को। आपको जाना है 15 अगस्त 1989 में, तो एक जोड़ेंगे, ये क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था। अब हम आपको बताते हैं, आपको लास्ट क्लासेस में शताब्दी के अंतिम वर्ष बताए थे, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था, रविवार था। क्या दिन था, रविवार था। तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। तो क्या जाएंगे आप, 1 2 3 4 5 और 6, 2006 तक जाना है। तो 1 का क्या होगा, 1 2 में 1, 3 में भी 1, 4 क्या है, ये एक लीप ईयर्स है, तो यहाँ पर 2, 5 का 1, 6 का 1। तो कितने विषम दिन हो गए, 1 2 3 और 2 5 6 7, 7 विषम दिन हो गए, अर्थात 0 शेष फल। तो 31 दिसंबर 2006 को भी रविवार था। अब हमें कहाँ जाना है, हमें 9 जुलाई 2007 तक जाना है। तो जनवरी में कितने, 3, फरवरी में क्या 2007 एक लीप ईयर्स है, नहीं, 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई कितनी है, जुलाई के कितने दिन है, 7। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 14 और 7 21, ये क्या है, 21/7, 7 या 21, 0। तो विषम दिन कितना आया, विषम दिन आया आपका 0, अर्थात 7 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा, 7 जुलाई 2007 को रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 7 जुलाई नहीं, ये 7 जुलाई नहीं है, 9 जुलाई का हमें पता करना है, तो इसको आप यहां 7 नहीं लेंगे, इसको आप 9 जुलाई लेंगे। क्या लेंगे, 9 जुलाई ही लेंगे। तो ये आया 2, तो 3 3 6 2 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये हो जाएगा आपका 15। क्या हो जाएगा, 15। 7 दूनी 14, 1 सही 2 सही, 1/7। विषम दिन की संख्या कितनी आ गई, विषम दिन की संख्या आ गई आपकी 1। तो जुलाई कितनी, 9 जुलाई 2007 को रविवार जमा 1 बराबर सोमवार।
क्या होगा, सोमवार होगा। आई बात आपकी समझ में। ये 7 जुलाई नहीं, हमें यहाँ पर 9 जुलाई लेना है। और 9 जुलाई को जब 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। आ रही है बात समझ में। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया, 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। हमें क्या पता है, अब हम कौन सी शताब्दी लेंगे, या तो आप शताब्दी ले सकते हैं 31 दिसंबर 2000, लेकिन आप 31 दिसंबर 1900 भी ले सकते हैं। 31 दिसंबर 1900 का आखिरी दिन क्या था, सोमवार था। अब आपको कहाँ जाना है, 31 दिसंबर 1986 पर जाना है। ठीक है, तो 86 तो ये दिन हो गए, 86 साल हो गए, जमा लीप ईयर्स, कितने लीप ईयर्स होंगे, 86/4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21। तो ये कितने हो गए आपके, ये हो गए 8 और 2 10, 107। अब इसे 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2/7, अर्थात विषम दिन कितने आए, विषम दिन आए 2। तो 31 दिसंबर 1986 को सोमवार +2 अर्थात बुधवार होगा, बुधवार होगा। अब आपको क्या जाना है, 10 जून तक जाना है। तो जनवरी में क्या लेंगे आप, जनवरी का क्या है आपके पास, जनवरी 3 दिन, फरवरी, क्या 1987 एक लीप ईयर्स है, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बच गए, तो ये लीप ईयर्स नहीं है। तो फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3 और 10 जून, 10 जून का 7 से भाग देंगे तो 3, 3 3 6, 2 8 और 6 14/7 बराबर 0 शेषफल, अर्थात 10 जून 1987 को बुधवार +0 बराबर बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार ही होगा। आई बात आपकी समझ में। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए निकाल कर लाए हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, कब मनाया, 5 जनवरी 1965, क्या था, मंगलवार, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। उसी दिन से इनका अर्थ है कि वो 5 जनवरी मंगलवार को ही होनी चाहिए। अब 65 के बाद क्या जाएंगे हम, 66 पे, 67 पे, 68 पे, 69, 70, 71, 72, 73 और लास्ट क्या दिया है, 74। अब 66 क्या एक लीप ईयर्स है, 4 दूनी 4 एकम 4, 26, 4 6 24 नहीं है, तो 1, 67 का 1, 68 में 4 एकम 4, 4 7 28 लीप ईयर्स है तो 2, 69 का 1, 70 का 1, 71 का 1, 72 के 2, 73 का 1, 74 का 1। आई बात समझ में। अब आपको कहाँ चलना है, 7 या 7 के गुणज में, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ गया आपका, जो कि 7 का गुणज है। अतः उसे 5 जनवरी 1971 को मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी माह के अंतिम दिन हुआ तो मार्च 2000 तक वह कितना जन्मदिन मनाएगा। क्या है, 1960 का फरवरी माह का अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या होगा, 1960 क्या है, क्या यह एक लीप ईयर्स है, नहीं है। अगर है तो 1960 को 4 से भाग देकर देखिए आप,
4 चौक 16, 3 6 उतार लिया, 4 नाम 36, अर्थात यह एक लीप वर्ष है। यदि यह लीप वर्ष है तो अंतिम दिन 29 फरवरी होगा, क्योंकि यह एक लीप वर्ष है। उसके बाद 60 के बाद कितने लीप वर्ष आएंगे? 1960 के बाद कितने लीप ईयर्स आएंगे, ये देखिए। 1960 के बाद लीप वर्ष कब तक हैं? 2000 तक हैं। तो क्या होगा? 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 2000। अब इनको गिन लीजिए आप, कितने हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने जन्मदिन मनाए उन्हें? 10 लीप ईयर्स, क्योंकि 29 फरवरी केवल लीप ईयर्स में ही आती है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं? लीप वर्ष बराबर 366 दिन। एक दिन बराबर 24 घंटे और 366 दिन बराबर 366 गुणा 24 बराबर 8784 घंटे होते हैं। इसे चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो इसमें आप कौन सा निकालेंगे? इसमें आप 1900 लीजिए। क्या? 31 दिसंबर 1900 को क्या था? सोमवार था। तो हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है 1949 तक। 1949 तक 49 ही हो गए। और लीप वर्ष कितने हो गए? 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो लीप ईयर्स कितने हो गए? 12। 49 और 12 61/7, 7 8 56, 5 विषम दिन आ गए। तो 31 दिसंबर 1949 को कौन सा दिन था? सोमवार प्लस 5 अर्थात शनिवार। आई बात आपकी समझ में? अब हमें 31 दिसंबर 1949 को पता लग गया कि जी शनिवार था। हमें जाना कहाँ है? 26 जनवरी 1950। तो क्या करेंगे? 26/7, 7 या 21, 5। तो ये 5 क्या है? विषम दिन। क्या है? विषम दिन। तो 26 जनवरी 1950 को कितना होगा? क्या आया था? 31 दिसंबर क्या क्या था? शनिवार। और शनिवार में कितने विषम दिन जोड़ेंगे? 5। तो क्या आ गया? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या आया? बृहस्पतिवार, या इसको हम गुरुवार भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी महीने को 3 तारीख को सोमवार है, क्या है? 3 तारीख को सोमवार है, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो 3 तारीख को सोमवार है, तो 3 को सोमवार है, तो सोमवार कब होगा फिर? 10 को क्या होगा? सोमवार। और 17 को क्या होगा? सोमवार। 17 तक हमें पता लग गया कि 17 का तारीख का सोमवार है। अब उसने क्या कहा? 21 तारीख के 5 दिन पहले। 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो यहां पर 21 तारीख हो गई। 5 दिन पहले 1 2 3 4 5 दिन पहले। तो 21 से पहले 20 19 18 17 और 15। 17 को हमें क्या पता लगा? सोमवार। तो 15 का क्या होगा? 16 का। 16 को क्या होगा? 16 को होगा आपका रविवार। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? 21 से 5 दिन पहले 20 आया, 19 आया, 18 आया, 17 आया, 16 आया। ये हमने नंबर क्रम में ले लिया और ये तारीख में ले लिया। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट,
यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है, प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख क्या है इसमें, प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को क्या आता है आपका, प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है। ये प्रारंभ है और 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद शनिवार, तो इसी महीने की 27 तारीख को। अब ये शनिवार है तो शनिवार कब आएगा, 7 जोड़ देंगे 10 में आएगा, फिर 17 में आएगा, फिर 24 में आएगा। 24 में शनिवार है, 24 में शनिवार है, तो अब कौन से दिन हमें जाना होगा ये देखिए आप, इसमें बताइए, सोचिए। क्या है आपका 24, लेकिन ये 24 तारीख नहीं है, ये 24वां दिन है। प्रारंभ में यहां क्या हो गई 1 तारीख, और इस तीसरे दिन को क्या हो गई 4 तारीख, और 10वीं को क्या हो गई 11, 17 को क्या हो गई 18, और 24 को क्या हो गई 25 तारीख। तो इसने कब पूछा है, महीने की 27 तारीख को, अर्थात इसके बाद 26 आएगी और फिर 27 आएगी। इस दिन क्या है शनिवार, ये आपका रविवार हो गया और ये आपका सोमवार हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है। प्रारंभ से 3 दिन बाद, तो प्रारंभ से 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद क्या आया शनिवार, उसके बाद 10 दिन बाद क्या आएगा, फिर शनिवार आएगा, 17 दिन बाद 17वें दिन फिर शनिवार आएगा, 24वें दिन फिर शनिवार आएगा, साथ साथ जोड़ते चले गए। लेकिन प्रारंभ तो 1 तारीख से होता है, और जो तीसरा दिन हो गया वो 4 तारीख का हो गया। 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, तो 25 तारीख को हमने शनिवार निकाल लिया। अब 26 को रविवार, 27 को सोमवार इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे। क्या है, 1 जनवरी मंगलवार, 7 जोड़ो, क्या आया 8, फिर 7 जोड़ो 15, फिर 7 जोड़ो 22, फिर 7 जोड़ो 29। अब 7 जोड़ेंगे तो 30 से ऊपर चले जाएगा, तो ये भी मंगलवार, ये भी मंगलवार, ये भी मंगलवार, ये भी मंगलवार, अर्थात कितना हो गया मंगलवार, 1 2 3 4 5 मंगलवार कितने आए, 5 मंगलवार आ गए आपके। आ रही है बात आपकी समझ में, कितने मंगलवार आ गए, 5 मंगलवार आपके आ गए हैं। दिस वॉज टूडेज रीजनिंग क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन एंड योर बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपनी किसी भी क्वेरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।